साक्षी ने ससुरालियों पर लगाए प्रताड़ित करने का आरोप बरेली पूर्व विधायक की बेटी साक्षी प्रेम विवाह से सुर्खियों में रही। अब अपने ससुरालियों को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। साक्षी ने एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि ससुराली दहेज में कार और 10 लाख रुपए की मांग पूरी न कर पाने पर उनके साथ मारपीट करते हैं। 4 साल पहले उस समय बिथरी चैनपुर के भाजपा विधायक की बेटी साक्षी मिश्रा ने इज्जतनगर थाना क्षेत्र के वीर सावरकर नगर निवासी अजितेश कुमार से प्रेम विवाह किया। साक्षी का आरोप है उस समय सास ससुर समेत ससुराल वालों का व्यवहार अच्छा था। वो कहते थे अभी पापा से मनमुटाव है, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बाद सब तुम्हारा तो ही है। साक्षी का आरोप है जब पिता ने उनसे बात नहीं की तो ससुराल वाले उनका उत्पीड़न करने लगे। साक्षी ने बताया जब वह 8 माह की गर्भवती थी तब उसको ताने दिए जाते थे, तुम्हारे पिता अब विधायक भी नहीं हैं, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकती। साक्षी के मुताबिक 18 फरवरी को जिस वक्त उसके सुरक्षाकर्मी खाना खाने गए तो उसके ससुरालियों ने कार और 10 लाख रुपए की डिमांड की साक्षी के इनकार करने पर उसके साथ मारपीट की गई, जिसको लेकर उसने इसकी शिकायत थाना इज्जतनगर में भी की। कोई कार्रवाई न होने पर साक्षी ने अपने पति संग एसएसपी से शिकायत कर ससुर, सौतेली सास, जेठ जेठानी और ननद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसके आवाज संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। लाना चाहते हैं अपनी जो उनकी दूसरी वाइफ के बच्चे हैं उनको घर में लाना चाहते हैं। आए दिन वो हमारी बिजली कटवा देते हैं, समरसेबल का तार कटवा देते हैं। मतलब ये छोटी हरकतें बताने वाली नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। 18 तारीख को हमारे सुरक्षाकर्मी जब खाना खाने गए हुए थे तो उन्होंने कैमरे में से देख लिया था और इनके अजितेश के बड़े भाई और अजितेश के चाचा और अजितेश के फादर ऊपर आके मुझे धमकी देने लगे कि अपने घर से कुछ लेकर नहीं आई है और यहाँ पर आके बिजली जलाएगी हमारी। इस तरह से दहेज की मांग करने लगे कि तू हमारे किसी काम की नहीं है, अब तेरा पिता विधायक भी नहीं रहा तो तू हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन मैं शांत रही थी क्योंकि मुझे पता था वो लोग रिकॉर्ड कर रहे होंगे। मैंने एक आवाज़ नहीं निकाली अपने मुंह से। और 2 बार वो झूठी शिकायत कर चुके हैं मेरी थाने में, मेरे हस्बैंड की और मेरी। उस वजह से हमें 107-16 का नोटिस भी आया। पुलिस ने हमारे कोई बयान नहीं लिए उस केस में। जब हम थाने गए, क्वेश्चन पुटअप किया कि दोनों पक्षों को भाई 107-16 का नोटिस क्यों नहीं आया, तो पुलिस वालों ने ये कहा कि वो 60+ हैं इसलिए उनको नोटिस नहीं दिया, सीनियर सिटीजन में आते हैं वो। तो मैंने कहा अच्छा कोई नहीं। और उन्होंने हमारे बयान, मैंने कहा आपने हमारे बयान क्यों नहीं लिए, तो उन्होंने कहा कि आप लोग ऊपर थे नहीं, लेकिन हम ऊपर ही रहते हैं। लेकिन मेरे इन-लॉज ने मना कर दिया पुलिस वालों से, क्योंकि उनको पता था कि हम बयान देंगे तो प्रूफ चीज़ें देंगे कि भाई रिकॉर्डिंग वीडियोस जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो सारी चीज़ें हम उनको दिखाएंगे। और हमारा कोई मतलब नहीं है उन लोगों से, हमारे साथ सिक्योरिटी दे रखी है हाई कोर्ट ने और इस वजह से ही वो हाथ पैर नहीं चला पाते हैं। जब मैं नीचे वाले पोर्शन में रहती थी तो जब मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट थी तो मेरी ननद अंशिका रानी ने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया है, मेरे ससुर ने मुझे मारा पीटा है उस टाइम पर। लेकिन ये था कि खुद की मर्जी से शादी की है और अजितेश का साथ हमेशा मेरे साथ बना रहा, इसलिए मैं शांत रही कि समाज क्या सोचेगा कि खुद की मर्जी से। लेकिन समाज कुछ नहीं सोचता है, समाज वाले बस आप अच्छा करेंगे तब भी उनको बुरा लगेगा और बुरा करेंगे तब भी उनको बुरा लगेगा। तो गलत के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए और यही मेरा कहना है। जिन ब्लॉगिंग स्टार्ट करी तब से शांत हुए। जब से हमने अपना चैनल बनाया है साक्षी अजितेश ब्लॉग्स करके, हमारा यूट्यूब पर चैनल है, उस पर हमने बातें बताना चालू की, जो सिचुएशन से मैं गुजरी हूँ, जो चीज़ें मेरे साथ हुई, जो मेरे बच्चे के साथ हुई। मतलब मेरे 3 दिन के बच्चे के साथ तक उन्होंने बुरा करा मेरे इन-लॉज ने। उसके बाद भी मैं शांत रही कि अभी हमारा टाइम नहीं है। लेकिन जब तक आप गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे सामने वाले को हिम्मत मिलती रहेगी। आपको कब से ये इस तरह से आप पीड़ित हो रही है? मैं आप लोग को सही बताऊं तो शादी के 15 हम लोग दिल्ली में थे उस टाइम। 15-20 दिन बाद ही हम लोग इनके रिलेटिव सब मुझे फ़ोन करके उल्टा सीधा बोलना, टारगेट करने लगे। आपसे मिलिए क्या आश्वासन? आश्वासन उन्होंने ये दिया है, पहले उन्होंने बोला कि आप क्या कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं, तो हमने उनको मना कर दिया कि कॉम्प्रोमाइज़ उन चीज़ों में होता है जहाँ पर अत्याचार ना हुआ हो। यहाँ साफ साफ अत्याचार हुआ है तो हम चाहते हैं कि उन पर FIR हो, उन पर रिपोर्ट हो और कार्रवाई, एक जेन्युइन कार्रवाई की जाए जिससे मुझे इंसाफ मिले। आपके पति आपके साथ हैं? बिल्कुल, मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, इसीलिए मैं आज आप लोग के सामने खड़ी हुई हूँ। अगर मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं होते तो ऑब्वियसली बात है मैं अपने घर पर होती।